एपिसोड 27। विवेक नीचे चला जाता है। आर्यन और सेजल फिर से अकेले रह जाते हैं। सेजल आर्यन को देखने में हिचकिचा रही थी। आर्यन, तुमसे गुस्सा नहीं हूं मैं। सेजल सवालिया नजरों से आर्यन को देखती है। आर्यन, मुझे गुस्से में कंट्रोल नहीं रहता। अगर कोई तुम्हें कुछ बोलेगा तो छोड़ूंगा नहीं उसे, चाहे तुम कुछ भी कहो। आर्यन को अपनी यूं परवाह करते देख सेजल के आंखों में आंसू आ जाते हैं। डरते हुए, मेरे लिए क्यों इतना सोचते हो आप? आर्यन सेजल की आंखों में देखते हुए, प्यार करता हूं तुमसे इसलिए। सेजल ये सुन अपनी नजरें चुराने लगती है। आर्यन के फेस पर मुस्कुराहट आ जाती है। आर्यन चले नीचे, भूख लगी है। सेजल हाँ में सिर हिलाकर चलने लगती है। आर्यन थोड़ा दूर पर साथ में चलते हुए, तुम्हारी गर्दन नहीं दुखती जब देखो सिर हिला देती हो। सेजल ना में सिर हिला देती है। आर्यन की हंसी छूट जाती है। सेजल आर्यन को यूं देख बच्ची के जैसा मुंह फूला लेती है। आर्थन में देख खुद से ही अभी भी बचपना है इसमें इन जल्लादों ने बचपन जीने ही कहा दिया होगा इसे। मार्सन मुस्कुराते हुए सेजल के साथ नीचे आ जाता है। सेजल नीचे जाकर खाना गरम कर आर्यन के साथ खुद भी खाती है। चाना खाकर आर्यन ऊपर रूम में सोने चला जाता है। सेजल जाकर किचन समेट देती है, जो बाद में निर्मला फैलाकर चली गई थी। सेजल दादी के रूम में सोने जाती है। दादी अभी जाग रही थी। दादी सेजल को वहां देख चौंक जाती है। दादी चौंकते हुए, तू यहाँ क्या कर रही है सेजू? सेजल, दादी सोने आई हूँ। दादी यहाँ क्यों आई है सोने? मैं वही पूछ रही हूँ। सेजल चौंकते हुए, फिर कहाँ जाऊंगी? मैं तो यही सोती हूं ना। दादी, आर्यन कहाँ सो रहा है? सेजल, ऊपर रूम में। दादी, तो तू उसके पास जा बेटा, यहाँ क्यों सो रही है? फिर एक पल रुक कर, तेरे और आर्यन के बीच सब सही है ना? तुम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी करी है ना? यह सुनकर सेजल बिल्कुल चुप हो जाती है। वो क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आता। वो घबरा जाती है। सेजल कुछ सोचकर झूठ बोल देती है, हाँ दादी, सब ठीक है। वो मेरा मन था आपके साथ सोने का। तो दादी बेटा, आर्यन क्या सोचेगा? जा तू उसी रूम में सो। दिन में तो वो भी काम पर चला जाता है, रात को ही टाइम होता है उसके पास कि तुझसे बात कर सके। नई नई शादी हुई है तुम दोनों की, तू और मैं तो दिन में भी बात कर लेंगे बेटा। संजल दादी, उन्होंने खुद कहा है कि मैं आपके साथ सो जाऊं। दादी सेजू, तू तो समझा कर उसने तुझे बेशक हाँ बोली होगी, पर कहीं ना कहीं उसे बुरा जग रहा होगा। उसे तेरे साथ टाइम स्पेंड करने का मन होगा, पर तेरा दिल नहीं दुखाना चाहता होगा। सेजल, नहीं, वह बुरा नहीं मानेंगे। दादी से सेजल को घूरते हुए, तू अब मेरी बात भी नहीं मानेगी। सेजल सिर झुकाकर, ठीक है दादी, जाती हूँ बोलकर ऊपर चली जाती है। डरते डरते आर्यन के रूम का दरवाजा खोलती है तो आर्यन पूरे बेड पर शर्टलेस होकर फैला हुआ सो रहा था। सेजल आहिस्ता से दरवाजा वापस बंद। सेजल खुद से ही, मैं कहाँ सोऊं? यहाँ तो कोई दूसरा रूम भी नहीं है। नीचे खाली रूम में सोई तो दादी को पता चल जाएगा, और इस रूम में भी आर्यन जी के साथ कैसे सो सकती हूँ? क्या सोचेंगे? यह तो पहले ही बोलते हैं कि उन्हें रूम शेयर करना पसंद नहीं है। सेजल कुछ सोचकर वापस नीचे दादी के रूम में जाती है। दादी, अब क्या करने आई है? सेजल हिचकते हुए, दादी वह तकिया और चादर चाहिए था, ऊपर रूम में है नहीं। दादी, ले ले। सेजल अलमारी से चादर और तकिया लेकर ऊपर आर्यन के रूम में चली जाती है। आर्यन गहरी नींद में सो रहा था। सेजल दरवाजा अच्छे से बंद कर धीरे धीरे अंदर आती है। वहीं बेड के पास नीचे चादर बिछाकर तकिया लगा सो जाती है। इवर दादी खुद से मुस्कुराते हुए, सेजू, तुझे तो पता भी नहीं बेटा कि तू झूठ नहीं बोल पाती। जानती हूँ कुछ तो गड़बड़ हुई थी जब तेरी शादी आर्यन से हुई थी, पर खुश हूँ कि तेरी शादी आर्यन से ही हुई। दूरी तो खत्म हो ही जाएंगी तुम दोनों की। आधी रात को आर्यन की नींद खुलती है तो नीचे सेजल की सोता देख चौंक जाता है। आर्यन सेजल को सोता देख मुस्कुरा रहा था। सेजल सोते हुए उसे बहुत ही प्यारी लग रही थी। फिर थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर वो सेजल के पास जाता है। सेजल को दोनों हाथों से गोद ले उठाकर बेड पर सुला देता है और खुद नीचे ही सो जाता है। सुबह सेजल की नींद खुलती है तो खुद को बेड पर सोता देख चौंक जाती है। वो एकदम से
घबराते हुए इधर उधर देखती है। उसे आर्यन नीचे बेफिक्री से सोता हुआ दिखता है। सेजल समझ जाती है कि आर्यन ने ही उसे ऊपर सुलाया है। सेजल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसे आर्यन का खुद के लिए कंसल्ट केयर बहुत अच्छा लग रहा था। वो बेड से उठकर नीचे दादी के रूम में चली जाती है। उसके कपड़े तो दादी के रूम में रखे थे। दादी भी अभी सो रही थी। सेजल अलमारी से कपड़े निकाल नहा धोकर तैयार होकर किचन में आ जाती है। किचन में सबके लिए नाश्ता बनाती है। थोड़ी देर में ही वहाँ विवेक, विक्रम और अंश आ जाते हैं। विक्रम तो नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। विवेक और अंश वही सोफे पर पसर कर टीवी देखने लगते हैं। आर्यन भी थोड़ी देर नीचे तैयार होकर आ जाता। इधर आर्यन का आना हुआ वही निर्मला और विजय का अपने कमरे से बाहर निकलना। निर्मला आर्यन को देखते हुए किचन में चली जाती है। सेजल तब किचन में नहीं थी। निर्मला किचन में खाना देखती है तो सेजल ने उन सब के लिए खाना नहीं बनाया था। निर्मला मन में ज्यादा चिढ़ गई है। इस सेजल में एक बार जाने दे इस गुंडे को काम पर, इसे तो मैं सीधा करती हूँ। आर्थन डाइनिंग टेबल पर बैठ, सेजल खाना दे दो, आज थोड़ा जरूरी डील के चक्कर में जाना है। सेजल दादी के साथ दादी के रूम से बाहर आती हुई, हाँ जी अभी लगाती हूँ। अंश निर्मला को किचन में देख सेजल के साथ किचन में चला जाता है ताकि निर्मला सेजल से कुछ न बोल सके। निर्मला किचन में चाय बना रही थी। अंश को देख निर्मला सेजल से कुछ नहीं बोलती। अंश सेजल के साथ किचन से नाश्ता लेकर आता। आर्यन, दादी और सेजल वही बैठकर नाश्ता करते हैं। विवेक भी वही आकर बैठ जाता है। विजय वही सोफे पर बैठते हुए निर्मला को आवाज लगाकर, जल्दी नाश्ता दे दो, मुझे जाना भी है, रोज लेट कर देती हो। निर्मला बाहर चाय का कप लेकर आते हुए, इतनी जल्दी तो चाय ही बन सकती है। विजय लाओ, वही दे दो, अब तो नाश्ता भी नसीब नहीं होता, बोलकर चाय पीने लगता है। सेजल एक प्लेट में परांठे डालकर विजय को देने लगती है तो आर्यन सेजल के हाथ से प्लेट छीन लेता है। आर्यन सेजल को देखते हुए उनके हाथ है, तुमने भी सुबह जल्दी उठकर बनाया ना नाश्ता हमारे लिए, वो भी बना सकते हैं अपने लिए। सेजल, पर घर तो एक ही है। आर्यन सेजल को घूर कर देखता है तो सेजल चुपचाप वापस बैठ जाती है। आर्यन विवेक से, विक्रम कहाँ है? विवेक, भाई वो तो गया ऑफिस। आर्यन, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? तू भी चला जाता, मैं तो आ ही जाता। विवेक मुस्कुराते हुए, ऋषभ भाई के ऑर्डर भूल गए क्या? आर्यन चिढ़ते हुए पूछ सेजल से, अब तो मैं कोई स्पीड से कार नहीं चलाता। अंश भाई, वो भाभी के सामने चलाई होंगी आपने कार, ठीक, हमें आप पर यकीन नहीं। अगर आपको कुछ भी हो गया ना तो ऋषभ भाई उल्टा लटका देंगे हमें। विवेक, हाँ एक दो बार तो गलती से आप अकेले निकल गए, जानबूझकर थोड़े ना जाने देंगे अकेले आपको। दादी, क्या हुआ? अकेले क्यों नहीं जाना इसे? विवेक, दादी भाई ना बहुत गंदे तरीके से कार चलाते हैं, 2-3 बार एक्सीडेंट भी हो चुका है भाई का। आर्यन खड़ा होते हुए विवेक से, अगर मेरी तारीफें हो गई हो तो चले, नया सफर भी जाना है। सेजल डांट से, मैं भी चलूँ वहाँ? बील कर देखती है तो सब उसे ही देख रहे थे। सेजल ने आज पहली बार खुद से खुद की कोई इच्छा बताई थी। दादी सेजल में ये बदलाव देख खुश हो जाती है, पर सेजल सबको अपनी तरफ ऐसे देखते हुए घबरा जाती है और चुप होकर बैठ जाती है। आर्यन, इसमें डर क्यों गई? चलो। सेजल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आर्यन, अभी तो मैं और विवेक किसी डील के लिए जा रहे हैं, 2-3 घंटे के बाद जब वहां से निकलेंगे तो फोन कर देंगे, तुम अंश के साथ आ जाना। सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन और विवेक वहां से चले जाते हैं। अंश दादी और सेजल से बात करने लग जाता है। विजय भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कामना अपने रूम से चिल्लाते हुए, मम्मी नाश्ता मिलेगा आज? निर्मला सेजल को घूरते हुए, आकर खुद बना ले, मेरे पैर में दर्द है। कामना रूम से बाहर आते हुए, रहने दो, अब तो कोई नाश्ता भी नहीं मिलता यहाँ, कॉलेज में ही खा लूंगी कुछ, बोलकर बिना किसी की तरफ देखे घर से बाहर निकल जाती है। अंश ये देख भतीजी को ही तमीज सीखा रही थी, बचपन से बेटी को भी थोड़ी तमीज सीखा देती तो कम से कम खाना न देती, तबीयत का तो पूछ ही लेती तेरा। निर्मला अंश को घूरते हुए, तू होता कौन है मुझे कुछ बताने वाला या मेरी बेटी को तमीज सिखाने वाला? अंश होता तो कुछ भी नहीं हूँ,
पर मुझे ना आदत है टांग बीच में अड़ाने की। और हाँ, अपनी आंखें अपने कंट्रोल में रख। भाभी को घूरने के चक्कर में कहीं तेरी आंखें गायब ही ना हो जाए। ये सुन दादी की हंसी निकल जाती है। निर्मला दादी की घूरते हुए, अम्मा तुम ही ज्यादा शह दे रही हो इन गुंडों को। भूलो मत घर में जवान लड़की भी रहती है। इन चार चार गुंडों को घर में रहने दिया। दादी अपनी बेटी की फिक्र हो रही है। जब दिन दहाड़े वो रोहन नाम का गुंडा इस घर में मेरी सेजू के साथ बदतमीजी भरी हरकत करता था तब तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अंश, वैसे भी हमें तेरी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है समझी। बस तू अपनी बेटी को संभाल। उसकी नीयत ठीक नहीं है आर्यन भाई को लेकर। आर्यन भाई की खिसक गई तो गई तेरी बेटी काम्स। बोल कर सेजल और दादी को लेकर रूम में चला जाता है। निर्मला इधर कुर्ते हुए बैठी रह जाती है। सेजल घर का काम करने लगती है तो अंश करने नहीं देता। निर्मला ये देखे देखे कुड़ी जा रही थी। सेजल लंच बनाने के लिए किचन में जाती है। अंश उस वक्त दादी के साथ बैठा हुआ था। पीछे से किचन में निर्मला भी आ जाती है और सेजल का हाथ पीछे से पकड़ घुमाते हुए पीछे कस के पकड़ लेती है। सेजल की चीख निकल जाती है, चाची चाची छोड़िए। निर्मला गुस्से से दांत भींचते हुए ज्यादा पर निकल आए हैं तेरे यार पति क्या बन गया, हवा में उड़ने लग गई तू। सेजल के आंसू निकलने लगते हैं। निर्मला, अगर इस घर में रहना है और चाहती है कि तेरी दादी बिल्कुल ठीक रहे तो अपने खाने के साथ हमारा खाना भी बना दियो, समझ गई। सेजल दर्द से जी चाची जी। निर्मला उसको तेज के धक्का देकर वहां से निकल जाती है। सेजल निर्मला के धक्के को संभाल नहीं पाती, भी सामने दीवार से टकरा जाती है जिससे हल्की सी उसके माथे पर चोट जग जाती है और वहां रखे बर्तन नीचे गिर जाते हैं। बर्तन गिरने की आवाज सुनकर अंत किचन में भागता हुआ आता है। सेजल के माथे पर चोट देख, क्या हुआ भाभी, ये कैसे लगी? सेजल घबरा जाती है। अंश इधर उधर देखता है तो तब तक तो निर्मला किचन से निकल चुकी थी। सेजल घबराते हुए, मेरा पैर फिसल गया था तो दीवार से टकरा गई। अंश सेजल को किचन से ले जाकर दादी के रूम में बैठाता है और उसके माथे पर बैंडेज कर देता है। सेजल, मैं खाना बनाती हूँ। अंश, भाभी हम तो नया सफर निकल रहे हैं, खाना वही खा लेंगे। दादी के लिए मैं मंगवा देता हूँ, आप रेस्ट करो थोड़ी देर। दादी तुम दोनों जाओ आराम से, निर्मला बना देगी मेरे लिए। सेजल कुछ नहीं बोलती। अंश ने कैब बुक कर ली थी। अंश और सेजल थोड़ी देर में नया सफर के लिए निकल जाते हैं। एपिसोड 28। अंश सेजल के साथ नया सफर पहुंचता है। अभी वहां पर आर्यन और विवेक नहीं पहुंचे थे। सेजल वहां पार्क में बैठे बुजुर्गों के पैर छू कर मिलती है। सेजल उनकी बातों का जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में ही दे रही थी। अंश सेजल के वहां आर्यन और ऋषभ के बने केबिन में ले जाता है। सेजल और अंश वही बैठ जाते हैं। तभी छोटू भागता हुआ आकर सेजल की गोद बैठ जाता है। छोटू, हाय प्रिंसे। सेजल धीरे से मुस्कुराते हुए, हाय छोटू, आपके सिर में चोट कैसे लगी? सेजल, ऐसे ही गिर गई थी। छोटू, प्रिंसेस आपको पता है आप जितनी सुंदर हो उतनी ही अच्छी आपकी आवाज है, आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। सेजल मुस्कुरा देती है। अंश छोटू को पुरते हुए, तुझे शर्म नहीं आती मेरी भाभी पर लाइन मारता है? बेटा बच्चा है, शर्म कर लिया कर, थोड़ी तेरी भी भाभी लगेगी। छोटू बड़े ही स्टाइल से, जो करे शर्म उसके फूटे कर। सुनकर आर्यन जोस अभी दरवाजे से एंटर ही कर रहा था। छोटू को गोद में उठाकर, अच्छा बच्चू, यानी कि तुझे शर्म नहीं आती? छोटू, नहीं भैया, जो करे शर्म उसके फूटे कर। आर्यन उसे गोद में उठाए हुए उल्टा लटकाते हुए, चल फिर उतार कपड़े, पार्क का एक राउंड लगा, 2 चॉकलेट से जा। छोटू, आपको शर्म नहीं आती? मुझे नंगा घुमाओगे लड़कियों के सामने, मेरी शेम शेम हो जाएंगी। आर्यन, क्यों? जब तू पित्तू सा होकर मेरी बीवी को खुले आम छेड़ सकता है तो मैं तुझे नंगा नहीं घुमा सकता। और वैसे भी तूने ही कहा है ना कि तुझे शर्म नहीं आती। बोलकर आर्यन हंसते हुए छोटू की टी शर्ट उतारने लगता है। अंश और विवेक वहां खड़े हंस रहे थे। छोटू चिल्लाते हुए, प्रिंसेस बचाओ, आपका गुस्से वाला पति मेरी बेइज्जती करवा देगा यहाँ लड़कियों के सामने। कोई भी लड़की फिर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। अंश ये सुन हंसते हुए, बेटा
किसी की बीवी को छेड़ेगा तो उसका पति तो यही करेगा। भुगत अब गुस्से वाले पति का गुस्सा। सेजल छोड़ दीजिए इसे, बच्चा है। आर्यन बच्चा है तो बच्चा बनकर रहे, हरकतें तो इसकी बच्चों वाली नहीं है। 8 साल का भी नहीं हुआ, गर्लफ्रेंड पटानी है इसे। बेटा अभी तो दूध के दांत भी नहीं टूटे तेरे, गर्लफ्रेंड बनाएंगे मेरी बीवी को। छोटू सासूम सा चेहरा बनाते हुए, भैया आप अपनी बीवी से प्यार नहीं करते ना। आर्थन ये सुन सेजल को देखता है, जो नीचे फर्श की तरफ देख रही थी। सायन तू मतलब की बात किया का। छोटू अगर आप अपनी बीवी से प्यार करते तो उनकी बात मानकर मुझे छोड़ देते। फिर सेजल की तरफ देखते हुए, आपका पति आपसे प्यार नहीं करता, तभी आपके कहने से भी मुझे नहीं छोड़ रहे। देख लो। अंश और विवेक ये सुनकर हंसने लगते हैं। अंश आर्यन से, भाई ये लड़का है बहुत चालाक, देख लो अपने बचने का तरीका ढूंढ ही लिया। अब या तो भाभी की सुनो या इसे सजा दो। छोटू ने देखा कि आर्यन का ध्यान अंश की तरफ है, तो वो अपने दांतों से आर्यन के हाथ को काट कर आर्यन की गिरफ्त से जल्दी से दूर होता हुआ वापस सेजल की गोद में भागकर जाकर बैठ जाता है। आर्यन उई करते हुए छोटू को तरफ घूर कर देखता है। छोटू अपना चेहरा सेजल के दुपट्टे से छिपा लेता है। आर्यन छोटू से, बेटा सिर्फ आखिरी बार छो रहा हूँ, अगली बार बिना टी शर्ट और बिना पैंट के घुमाऊंगा। अंश और विवेक हंसते हुए कभी आर्यन के हाथ की तरफ तो कभी सेजल को तरफ देखते। सेजल तो उनका ये रिएक्शन का कारण समझ नहीं पाती, पर आर्यन समझ जाता है। आर्यन मुस्कुराते हुए अंश को देखते हुए, हो गया तुम दोनों का तो कुछ ऑर्डर कर दो, खाना भूख लगी है। अंश भाई बस आपका ही वेट कर रहे थे, अभी करता हूँ। अंश और विवेक रूम से बाहर निकल जाते हैं। आइन छोटू की पुरते हुए, ओए मजनू मेरी बीवी का, अब निकल बाहर मेरी बीवी के पल्लू से। छोटू हल्का सा दुपट्टा हटाकर आर्यन को देखता है। आर्यन सीरियस लुक देते हैं। होमवर्क हो गया आज का। छोटू दांत दिखाता हुआ मासूम सा फेस बनाकर अभी करने ही जा रहा था। आर्यन अपने हाथ से इशारे कर, निकल जल्दी वरना बर्थडे पर कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। छोटू जल्दी से सेजल की गोद से उतर कर, नहीं जा रहा हूँ। क्या प्रिंसेस हमेशा बातों में लगा लेती हो मुझे, अपने पति से बातें करो अब, बोल कर जल्दी से वहां से भाग जाता है। सेजल चौंकते हुए छोटू को देखती रह जाती है। आर्यन वही सामने चेयर पर बैठते हुए, नौटंकी है एक नंबर काई बोल कर बिना सेजल की तरफ ध्यान दिए अपना हाथ रगड़ने लगता है। सेजल ये आर्यन से धीरे से ज्यादा तेज लगी क्या? आर्यन मुस्कुराते हुए सेजल को देखना, किसी और ने तो इससे भी तेज काटा था। सेजल को आर्यन से पहली मुलाकात याद आ जाती है। वो घबराते हुए नजरें नीची कर लेती है। आर्यन सेजल की चोट पर ध्यान देते हुए, दर्द तो नहीं हो रहा इसमें? संजल आर्यन की तरफ देख कर ना सिर हिला देती है। आपको कैसे पता? आर्बन अंश ने फोन पर बता दिया था। सेजल हम हाथ की तरफ इशारा करते हुए, आपको दर्द? आर्यन मुस्कुराते हुए, अरे नहीं ये तो थोड़ा सा है, अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। सेजल नजरें नीची किए हुए, वो सॉरी। आर्यन किस लिए? सेजल वो मैंने भी जो आपको, बोलते हुए हिचकिचाती है। आर्यन मुस्कुराते हुए, उसके लिए मत बोलो सॉरी बा। सेजल अजीब नजरों से आर्यन को देखती है। आर्यन कुछ और बोलता उससे पहले ही अंश और विवेक अंदर केबिन में खाना लेकर आ जाते हैं। चारों खाना खाकर थोड़ी देर वही का काम देखते हैं। उन्हें वहां से निकलते निकलते रात के 8 बज जाते हैं। रास्ते में आर्यन विवेक से एक काम कर किसी रेस्टोरेंट के सामने रोक लिए, खाना बाहर ही खा लेंगे और दादी के लिए ले जाएंगे। विवेक ठीक है भाई। इतने में अंश के फोन में विक्रम का फोन आता है। अंश फोन पिक करता है। अंश हाँ। विक्रम कहाँ घूम रहे हो तुम सब में, और दादी अकेले बोर हो गए हैं। अंश तू घर पहुंच गए। विक्रम तो ऑफिस में बैठकर चौकीदारी करूँ रात को। अंश आर्यन से, भाई विक्रम तो घर पहुंच गया। आर्यन कुछ सोचकर उससे फोन लेते हुए, सुन एक काम कर, मैं थोड़ी देर में तुझे रेस्टोरेंट का एड्रेस भेजता हूँ, तू दादी को लेकर वहीं पहुंच। आज सब बाहर ही खाना खाएंगे। सेजल धीरे से, घर जाकर बना दूंगी जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आर्यन सेजल को घूर कर देखता है। सेजल जल्दी से खिड़की से बाहर देखने लगती है। आर्यन वापस विक्रम से फोन पर, ठीक है विक्रम ठीक है भाई,
आर्यन फोन काट कर अंश को फोन वापस देते हुए कौन से रेस्टोरेंट जा रहा है, विक्रम को मैसेज कर दे। अंश ठीक है भाई। थोड़ी देर में सब रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। चारों बैठकर दादी और विक्रम का वेट करते हैं। विक्रम दादी को लेकर रेस्टोरेंट पहुंचता है। दादी चेयर पर बैठते हुए आर्यन से, अरे मुझ बुड्ढी को क्यों बुला लिया, मैं घर पर ही खा लेती खाना। आर्यन दादी को देखते हुए, इस मामले में आपकी पोती आपके ऊपर ही गई है। दादी हंसने लगती है। सेजल नजरें नीची कर बैठ जाती है। विक्रम हंसते हुए, भाई दादी तो आ ही नहीं रही थी, जबरदस्ती गोदी में उठाकर कार में बैठाया है। ये सुन सेजल मुस्कुरा देती है और बाकी तो खुलकर हंसने लगते हैं। खाना खाते द्वार दादी पता है, बस सेजल के मम्मी पापा के साथ आई थी बाहर खाना खाने या घूमने, अब तो घर से भी नहीं निकल सकती। आर्यन तो दादी, हम भी तो बच्चे हैं आपके, अब हमारे साथ आना। दादी मुस्कुरा देती है। सब खाना खाकर घर के लिए निकलते हैं। अंश, विवेक, विक्रम और दादी एक कार से आते हैं। आर्यन और सेजल एक कार से। कार में चुप्पी छाई हुई थी। सेजल खिड़की से बाहर का नजारा निहार रही थी और हमारे आर्यन भाई कार चलाते चलाते बीच में चोरी छिपे सेजल जी को निहारने में लगे हुए थे। आर्यन को जैसे कुछ याद आता है, चुप्पी तोड़ते हुए, हाँ ये बताओ रात को तुम तो दादी के रूम में सोने गई थी ना, फिर रूम में कब आई और नीचे फर्श पर क्यों सो रही थी? सुबह सब वही बैठे थे इसलिए नहीं पूछा था उस वक्त। सेजल, वो दादी ने सोने नहीं दिया रूम में, बोल रही थी कि अब आपके साथ, बोलकर नजरें नीची कर लेती है। आर्यन, ओके तो तुम बोल देती ना कि मैंने ही बोला है। सेजल, बोला था पर दादी नहीं मानी और उन्हें मैं सच नहीं बता सकती। आर्यन, कोई नहीं, फिर एक काम करना, तुम ऊपर रूम में सो जाना, मैं अंश विवेक के साथ रूम शेयर कर लूंगा। मेजान डरते हुए, अगर चाची या किसी और ने देख लिया तो वो दादी को जरूर बता देंगे। आर्यन, उनकी तो ऐसी की तैसी। कुछ देर रुककर, ठीक है, घर जाकर देखते हैं क्या करना है। सेजल ही में सिर हिला देती है। दोनों घर पहुंचते हैं। तब तक सब पहले ही घर पहुंच अपने अपने रूम सोने चले गए थे। आर्यन सेजल के साथ था इसलिए स्लो ड्राइव करके आया था, तो लेट पहुंचे ये घर। आर्यन सेजल को बोलकर ऊपर रूम में चला जाता है। सेजल दादी के रूम में जाकर कपड़े चेंज करती है। दादी अभी जाग रही थी। दादी सेजल से, कपड़े भी ऊपर ही ले जा, बार बार ऊपर नीचे करती रहती है। सेजल जी दादी, बोलकर अपने कपड़ों का बैग उठाकर आर्यन के रूम में आ जाती है। आर्यन अभी रूम में नहीं था। सेजल बाथरूम की तरफ देखती है तो दरवाजा अंदर से बंद था। सेजल समझ जाती है कि आर्यन बाथरूम में है। सेजल वही बैग रख एक तरफ बैठ जाती है। आर्यन चेंज करके बाथरूम से बाहर आता है। सेजल को बैग समेत बैठा देख हंसते हुए दादी ने आज कपड़ों समेत रूम से बाहर धक्का दे दिया। सेजल बच्चों के जैसा मुंह बनाते हुए आर्यन की तरफ देखती है। आर्यन, मजाक कर रहा हूँ, एक काम करो तुम बेड पर सो जा, मैं नीचे सो जाता हूँ। सेजल, नहीं आप ऊपर बेड पर सो जाइए, मुझे आदत है मैं नीचे सो जाऊंगी। आर्यन, बोला ना मैंने, तुम ऊपर बेड पर सो जा। सेजल, नहीं आप सो जाइए। आर्यन, मैं जो बोल रहा हूँ तुम यह मानो। संजाल, नहीं प्लीज, मेरी वजह से आप क्यों नीचे सोएंगे। आर्यन, तुम्हारे लिए कुछ भी। सेजल चौंकते हुए आर्यन को देखती है। आर्यन बात बदलते हुए, मेरा मतलब है कि एक लड़के के होते हुए तो अच्छा नहीं लगता ना कि कोई लड़की नीचे सो, और हम दोनों तो बेड पर नहीं सो सकते ना, इसलिए बोल रहा। सेजल, आप ऊपर ही सो जाइए प्लीज। आर्यन सेजल को घूरते हुए देखता है। थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हुए बोला, ना ऊपर सो, मेरी बात समझ नहीं आती क्या। सेजल डर के मारे जल्दी से हाँ में सिर हिला बेड के एक कोने में जाकर सिमट कर सो जाती है। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।